फर्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे आपको क्या करना है, उसका जवाब कमेंट में भी बता देना है, ठीक ना। हम मुझे बताने से पहले जब भी हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी के साथ आपको आंसर यानी कि आपको आता रहेगा तो जवाब दे देना है, ठीक ना। तो बताइए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है अवतल, बी है द्विफोक्सी, सी है बेलनाकार और डी है उत्तल। तो फर्स्ट का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अवतल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अवतल लेंस हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, लेंस की क्षमता का मात्रक है ना। लेंस के क्षमता का मात्रक क्या होते हैं? तो आपके ऑप्शन ए है जूल, बी है डायोप्टर, सी है अर्ग और डी है वाट, है ना। तो दूसरा का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर, ठीक ना। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वो होता है आपके डायोप्टर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन ए है ऑपेरिन ने, बी है डार्विन ने, सी है लमार्क ने और डी है अरस्तु ने। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है ना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, ठीक ना। आपके ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है ल्यूकोप्लास्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। याद रखिएगा क्या हो जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक ना। रक्त का जो रंग लाल होता है वो किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है हेपारिन, ठीक ना, और बी है हीमोग्लोबिन और सी है थ्रोम्बिन और डी है फाइब्रिनोजेन। तो इसका सही उत्तर होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएंगे? हीमोग्लोबिन, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, पित्तरस का स्राव होता है, ठीक ना। ये बताना है आपको पित्तरस का स्राव कहाँ होता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए है छोटी आंत द्वारा, बी है यकृत द्वारा और सी है अग्नाशय द्वारा और डी है ग्रहणी द्वारा। देखिए जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं हम ये मान चल रहे हैं कि आपको सब याद ही है, ठीक ना। आपको सब कुछ आता है क्योंकि अब जो है आपका रिवीजन का टाइम है, ठीक ना। डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते चलते हैं, एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक ना। तो पित्तरस का स्राव होता है तो बताइए। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यकृत में, ठीक है, यकृत द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दही में कौन सा अम्ल है बताना है आपको। दही में कौन सा अम्ल है? ए है टार्ट्रिक अम्ल, बी है फॉर्मिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल और डी है एसिटिक अम्ल। तो दही में जो कौन सा अम्ल होता है तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। क्या होते हैं? लैक्टिक अम्ल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, ठीक ना। क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए है Hg, बी है Zn यानी जिंक और सी है कॉपर और डी है एल्युमिनियम। तो क्यूपराइट का है ना निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जो कि क्या है? कॉपर। इसको याद कैसे रखिए? क्यू जैसे बोलते हैं तो सी यू, ठीक ना। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, सी यू क्यूपराइट, सी यू कॉपर, ठीक ना। इस प्रकार से आप उसका याद रख सकते हैं अयस्क। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन है, यानी फल किस हार्मोन के कारण पकता है, ठीक ना। तो आपके ऑप्शन नंबर ए है एथिलीन में, एथिलीन से, बी है ऑक्सीन से और सी है जिब्रेलिन से और डी है साइटोकाइनिन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए,
ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि है एथिलीन। ठीक, एथिलीन हार्मोन के कारण ही फल पकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है ये बताना है आपको। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपके ऑप्शन ए है CnH2n, बी है CnH2n+2, CN, उसके बाद सी है CnH2n-2 और डी है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, क्या हो जाते हैं? CnH2n+2। क्या होते हैं? CnH2n+2। भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास होता है, कैसे होता है? आपके बगल में फिगर भी दिखाया गया है, फिगर से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से एक भ्रूण का विकास होकर, ठीक ना। तो देखिए आपके ऑप्शन ए है अंडाशय में, बी है योनि में और सी है गर्भाशय में और डी है फिलोपियन ट्यूब में। तो आपको बताना है कि भ्रूण का विकास होता है कहां होता है, तो ये बताइए। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय में। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में जनन अंग। देखिए हम बहुत फास्ट में सभी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाएंगे तो बहुत सारे लंबा समय चला जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन को करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि समय हमारे पास यानी कि आप लोगों के पास भी बहुत कम है। ठीक ना, आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको रिवीजन के मद्देनजर देखते हुए आपको ये क्लास करा रहे हैं। ठीक ना, ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं? तो बताना है आपको पौधे में जनन अंग कहां पाया जाता है। तो ऑप्शन है जड़ में, बी पुष्प में, सी है तना में और डी है फल में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं, तो वो होते हैं पुष्प में। आपको याद होगा, देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी के साथ अगर आप उस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं कमेंट में, या ठीक ना आप जानते होंगे तो बहुत अच्छा। ठीक ना, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, क्योंकि आज यानी कि अभी जो समय चल रहा है ठंडी का मौसम, और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे घरों में। ठीक है ना, देखिए इसके बाद देखिए ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है तांबा की, ऑप्शन बी है जस्ता की, ऑप्शन सी है टंगस्टन की, ऑप्शन डी है नाइक्रोम की। तो बताइए प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक ना, नाइक्रोम की होती है, बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा देखिए आपके सामने बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा, यही है बेकिंग सोडा, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताइएगा। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा, देखिए आपका ऑप्शन ए है CaCO3 और बी है Na2CO3 × 10H2O, उसके बाद है CaOH का होल ट्वाइस, उसके बाद है NaHCO3। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रोजीवी, मित्रोपजीवी का उदाहरण है, मित्रोजीवी का उदाहरण है। तो बताइए, तो इसका सही जवाब होगा, बताइए क्या होगा? आपके ऑप्शन है अमीबा, गोबरछत्ता, अरहुल, उड़हुल, ठीक ना, उसके बाद है अमरबेल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इसका पहले जवाब तो जान लीजिए। हाँ, तो हम बता देते हैं, मित्रोपजीवी का उदाहरण क्या है? जो मृत जीव यानी कि मृत जीव को खाता है, ठीक ना, वो अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी, गोबर छत्ता। जी हाँ, गोबर छत्ता। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्यारा क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना। जरूर आप देखे होंगे तारों को टिमटिमाते हुए, ठीक ना।
तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? आकाश के ऊपर देखिए, ठीक ना। चलिए, तो रात को अब जब आकाश ऊपर की ओर देखते हैं आकाश में, तो क्या होता है? तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो बताइए, चंद्रमा के बगल में टिमटिमाता है तारा, किसके कारण टिमटिमाता है? तो आपका ऑप्शन ए है प्रकाश का बर्तन, बी है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, सी है प्रकाश के परावर्तन और डी है प्रकाश के परिकिरणन। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? अगर आपको पता है कमेंट में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक ना, ठीक ना, प्रकाश से संबंधित। चलिए, तो इसका हम बता देते हैं, सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बताइए बताइए, हम बता दें, चलिए बता ही देते हैं। चलिए, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक ना। और वो भी कैसा अपवर्तन? तो वायुमंडलीय, ठीक ना, प्रकाश के वायुमंडलीय, है ना, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन कारण, ठीक ना। चलिए, इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय देखिए, ये जो है आपको 5 नंबर में आपको इसका फिगर भी बनाने के लिए देता है, ठीक ना। 5 नंबर में भी पूछता है इस टाइप क्वेश्चन, ठीक ना, वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसके लिए हम अलग से आपको वीडियो सेपरेट बना देंगे। उसके चित्र बनाने के लिए कहता है, और इसका चित्र का क्या करता है, उसका नाम भी लिखने के लिए बोलता है, ठीक ना, कहाँ पर क्या है उसका नाम लिखिए, इस प्रकार से होता है। चलिए, वो छोड़िए, हमें ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं अभी, ऑब्जेक्टिव से देखिए। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि है 4। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, 4 होती है, ठीक ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र में प्रवेश करने वाली, है ना, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? देखिए, ये है नेत्र, और इसमें जो है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश, जब हम किसी प्रकाश के सामने हम अपने आंखें को क्या करते हैं, रखते हैं, खोलते हैं, तो क्या होता है, उसमें कुछ, है ना, प्रकाश अंदर की ओर जाता है। तो उसको जो है अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, यानी कि हमारे आंख के अंदर नहीं जाता है, कि अपवर्तन में क्या लौट जाता है, ठीक ना, ठीक ना। तो देखिए कैसे अपवर्तन होता है, कहाँ अपवर्तन होता है, ठीक ना, आंख के। देखिए, तो आपके ऑप्शन ए है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, उसके बाद बी है अभिनेत्र लेंस पर, और सी है नेत्रोद में, और डी है दृष्टि पटल पर। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर या सतह पर कह सकते हैं। चलिए, इसका सही जवाब हो गया आपके ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 है, डायनेमो। डायनेमो आप जरूर देखे होंगे या सुने होंगे उसका नाम, ठीक है। डायनेमो किसमें लगा? जनित्र में, ठीक ना, जनित्र में लगा होता है, ठीक ना। तो इसका बताइए, डायनेमो जो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? ये डायनेमो का चित्र है आपके सामने। और देखिए, ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, और सी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो बताइए, डायनेमो जो है कौन ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये बताना है आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? आपके ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक ना, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है? प्यारे देख सकते हैं किस प्रकार से द्विखंडन हुआ है। देखिए, 2 खंड हो गया, एक खंड इधर, एक खंड इधर, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हुआ है, तो ये प्रोसेस इस प्रकार से हुआ है, ठीक ना। देखिए, आपके ऑप्शन ए है पैरामीशियम में, बी अमीबा में, और सी है लीशमैनिया में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसमें द्विखंडन होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो 10वां का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है अमीबा, ठीक ना, अमीबा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में 11 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन में 11 है, किसी लड़की का पहला पीरियड कब आती है ना। तो ये देखिए, तो बताना है आपको, ठीक ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक ना, क्या करना है आपको? कमेंट में बताना, ठीक ना, कमेंट में बताना है, जिनको जिनको पता है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक ना। इसका जवाब क्या होगा प्यारे, जल्दी से बता दीजिएगा।
चलिए, अगर नहीं आएगा इसका जवाब, आप लोगों को नहीं पता होगा तो कमेंट में आपको ये भी बता देना है सर हमको नहीं पता है, तो हम आपको कमेंट में ही उसका उत्तर बता देंगे क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ए है XX और बी है XY और सी है YY और डी है सभी। तो 12 का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी XY, ठीक ना, XY। और ये भी आपको कमेंट में बता देना है कि महिला में कौन गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक ना, महिला में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, ये आपको कमेंट में बता देना है। क्या बताना है, कमेंट में बताना है, क्योंकि हो सकता है पुरुष जगह पर महिला पूछ दे। अगर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना, नहीं पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, तो हम कमेंट में जवाब दे देंगे, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है ना। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के, है ना, छड़ का उपयोग होता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है इस्पात, उसके बाद है पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए। चलिए अगला देखिए, इसका पहले जवाब तो सुन लीजिए। इसका जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी होता है, नरम लोहा का। जी हाँ, नरम लोहा का उपयोग होता है, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, गंधक की परमाणु संख्या है। गंधक की परमाणु संख्या क्या है प्यारे। आपके ऑप्शन ए है 14, बी है 15, सी है 16 और डी है 17। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। गंधक मतलब नहीं समझे, गंधक मतलब होता है सल्फर। इंग्लिश बोले, चले इंग्लिश में बोल लेते हैं, सल्फर, ठीक है ना। आप याद आ गया इसका सही जवाब क्या होगा। गंधक की परमाणु संख्या, देखिए आपको क्या करना है, 1 से कम 50 तक परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, और जितने भी इंपोर्टेंट है उसके बाद उसके अलावा उसको भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है गंधक की जगह यानी सल्फर जो है उसकी जगह पर कुछ और भी दे दे, ठीक है ना, सोडियम दे दे। तो बताइए सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, उसका संकेत क्या हो, ये भी पूछ सकता है। तो बताइए, हम ही बता देते हैं, सल्फर है ना, सल्फर 16 हो जाएगा। इसका क्या होगा 16, परमाणु संख्या क्या होगा 16। 100 से सल्फर, 100 से 16, याद रखिएगा। देखिए ट्रिक हो गया ना, 100 से सल्फर और 100 से 16, ठीक है, याद हो जाएगा ना। कितना आसान है यार, ट्रिक से याद कीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से बताते हैं हम, ठीक ना। तो आप लोग फिर सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक ना। वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, पितरस है ना, पितरस कहाँ से स्रावित होता है ना। पहला क्वेश्चन है, पितरस कहाँ स्रावित होता है, ठीक ना। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है यकृत, बी है मुख गुहा, सी है अमाशय और सी है छोटी आंत, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यकृत, ठीक है, यकृत हो जाएंगे, यकृत, ठीक है। यकृत जो है पितरस स्रावित कहाँ से होता है, यानी कि यकृत से होता है, ठीक ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, ठीक ना, रहने वाली धातु कौन है, ठीक ना। तो आपके ऑप्शन ए है पारा, बी है कैल्शियम और सी है लिथियम और डी है सोडियम, ठीक ना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली, है ना, धातु क्या है, तो वह है आपके पारा, ठीक ना, पारा होता है। और इसी पर अगर आपको यहाँ पूछ देता अधातु, तो अधातु में आपका आंसर क्या होगा, अधातु में क्या होगा, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक ना, ये आप कमेंट में बताना है आपको। अगर यहाँ पर धातु जगह पर धातु रहता तो इसका उत्तर क्या होता, ठीक ना, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। चलिए ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा एक इकाई है, किसका इकाई है। आपके ऑप्शन ए है ऊर्जा की, बी है शक्ति की, सी है विद्युत आवेश की और डी है विद्युत धारा की। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। किलोवाट घंटा एक इकाई है, किसका है, तो वह है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऊर्जा का है, ठीक है, क्या है, ऊर्जा का है, ठीक ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। फ्यूज जो होते हैं वो धारा के किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन ए
उसमें है बी चुंबकीय, सी रासायनिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो कि है ऊष्मीय। ठीक, ऊष्मीय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो बताइए, श्रेणी क्रम, बी समानांतर क्रम और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत वोल्ट, ठीक ना, जो विद्युत धारा को कितने वोल्टेज से प्रवाहित हो रहा है उसको जांचने के लिए विद्युत वोल्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, तो बताइए विद्युत वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, समानांतर क्रम में। ठीक ना, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल विद्युत संयंत्र है ना, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को है ना किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ठीक ना, ये बताइए। तो आपके ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा और डी स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट में अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएंगे? स्थितिज ऊर्जा हो जाएंगे। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घोल है ना, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या होगा? ठीक ना, पीएच क्या हो सकता है ये बताइए। ये देखिए, तो एक घोल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। देखिए यहाँ पे है ना, ब्लू लिटमस टर्न रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पत्र को क्या कर दिया? रेड कर दिया। देखिए यहाँ पर ब्लू डाल रहा है तो रेड हो गया, यहाँ पर रेड डाला तो क्या हो जाता है दूसरे केस में? तो वो हो जाता है ब्लू हो जाता है। ठीक ना, तो ऐसे समझ जाइए। इसमें पूछ रहा है पीएच मान क्या होगा, तो अब जानते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर है ना 7 से कम होता है पीएच मान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? ठीक ना, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है ये बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा है ना, CH4 C2H6 C6H6 और C2H4। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? C6H6 हो जाएंगे। ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? ठीक ना, एथेनॉल, यानी कि है ना, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए है एथेनॉल, बी है एथेनॉल और सी है एथेनॉल और डी है एथेनोइक अम्ल। ठीक ना, तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एथेनॉल। ठीक, एथेनॉल होंगे। क्या हो जाएंगे? एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोहा है ना, लोहे की परमाणु संख्या क्या है ना, बता नहीं, बताइए लोहे का परमाणु संख्या क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है 30, 26, 25 और 24। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। और इसका संकेत क्या होता है? तो इसका संकेत एफ ही होता है। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। देखिए, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व हो रहते हैं है ना। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व क्या रहते हैं? ठीक ना, ये बताना है आपको। और तो ऑप्शन है एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल और निकेल एवं क्रोमियम और डी है मैग्नीज एवं क्रोमियम। ठीक ना, तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, निकेल एवं क्रोमियम। क्या हो जाएंगे? निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से पीतल क्या है? निम्न में से पीतल क्या है? ठीक ना, तो बताइए पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो बताना है आपको इसका सही जवाब क्या होगा है ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मिश्र धातु हो जाएंगे। मिश्र धातु, और किसका इसका मिश्र धातु है ना, ये पीतल जो है किसका इसका मिश्र धातु है? तो वह है आपके, बता देते हैं, तांबा है ना, तांबा और प्लस में किसका है? तो जस्ता का। ठीक ना, जस्ता याद रखिएगा, जस्ता का है। ठीक है, तांबा प्लस जस्ता का है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है,
कार्बन है ना। कार्बन क्या है, कार्बन क्या है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी मिश्र धातु है ना। तो 13 का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी अधातु। क्या है, कार्बन एक अधातु है, ठीक ना। कार्बन का अपरूप क्या है ये भी आपको जान लेना जरूरी है, ये भी पूछ सकता है कि कार्बन का अपरूप क्या होता है, ठीक ना। तो कार्बन का अपरूप होता है अपरूप है ना, अपरूप है ना। कार्बन का अपरूप देखिए क्या होता है, तो वो होता है आपके क्या होता है, हीरा प्लस ग्रेफाइट, हीरा एंड ग्रेफाइट। क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। चलिए हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या कहता है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ना बाबू, बताइए। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ये बताइए। तो ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूक्लियस शब्द, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, ठीक ना। तो बताइए, ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, बी है रॉबर्ट हुक और सी है पलाड और डी है बिच्चाओ। तो इसका सही जवाब क्या होगा है ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक ना। रॉबर्ट ब्राउन दिए थे, ठीक ना। न्यूक्लियस शब्द का है ना नाम कौन दिए थे, तो वो दिए थे रॉबर्ट ब्राउन दिए थे, इनके द्वारा दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और इसी में पूछ देगा कोशिका की खोज किसने किया, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप जो है सभी को याद रखिएगा है ना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट आपके सीधा सीधे मिलने की चांस रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो पूरे अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। चलिए एक है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है ना, ये बताइए। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका एक सही है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन ए है r बराबर f और बी है r बराबर 2f, सी है r बराबर 3f और डी है r बराबर f/2। तो आपने याद किए हैं कि इसमें क्या होता है कि इसका सूत्र होता है, आप जरूर याद किए होंगे, r बराबर है ना, f बराबर क्या होता है r/2, r/2। देखिए ये कहीं लिखा हुआ है r/2, r/2 कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हम इसी को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे, r बराबर लिखेंगे अगर, तो r बराबर क्या हो जाएंगे, ये 2 और f गुना करेंगे क्या होगा, 2f हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो r बराबर 2f, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका सही जवाब हो गया, ठीक ना। ये सूत्र होता है, इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है, 2017 ए के द्वितीय पाली में पूछा गया था और 2020 ए के द्वितीय पाली में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए है सीधी रेखा, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए सही जवाब क्या होता है, आप अगर पहले से जानते होंगे तो कमेंट में भी बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि है सीधी रेखा, ठीक ना। क्या होते हैं, सीधी रेखा। प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके है ना, क्वेश्चन है, प्रकाश है ना, प्रकाश का परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, और सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बताइएगा है ना बाबू। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि क्या है आपतन कोण, आपतन कोण के बराबर क्या होते हैं, परावर्तन कोण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
है ना, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। 2000 देखिए 2017 सी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ए ध्वनि तरंग, बी विद्युत चुम्बकीय तरंग, सी पराबैंगनी तरंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है विद्युत चुंबकीय, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि विद्युत प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह काम करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ये देखिए 2020 ए के द्वितीय पाली में पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपके 4 जवाब दिए, ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए है कांच, बी है पानी, सी है लोहा और डी है निर्वात। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप पहले से जानते हैं इस प्रश्न का जवाब, जरूर से इसका कमेंट में आपका जवाब होना चाहिए। ठीक ना, कमेंट में लगाइए एकदम, ठीक ना, इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपकी ऑप्शन नंबर डी, जो कि है निर्वात में